देव सिंह की मौत तो खैर हो गई थी, लेकिन इतना फासला और इतनी दूरियां, इन लोगों को आखिर देव सिंह की मौत का कैसे इल्म हुआ ये मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे नींद आ गई, न जाने मैं कब तक सोया रहा। फिर जब मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और एक मुलाजमा किस्म की लड़की थी जो मेरे कमरे के अंदर झांक रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने उसके बाद दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी इजाज़त लेकर अंदर आना चाहा। जैसे ही मैंने उसको इजाज़त दी वो अंदर आ गई। मैंने कहा, कहो क्या बात है? तो वो कहने लगी, साहब जी, हमें कमर साहब ने बोला था कि आपको यहाँ पर देख कर आएँ, कि आप जागे हैं या सो रहे हैं अभी तक। कमर साहब ने कहा है कि अगर जागे हों तो शाजिल साहब को कहना कि वो बाहर आ जाएं, कुछ मेहमान आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा, ठीक है, आप जाओ, मैं मुँह हाथ धो लूँ फिर आता हूँ। तो वो कहने लगी, हाँ साहब जी ठीक है, हम दरवाजे पर ही खड़े हैं। मैंने मुँह हाथ धोए, अपना हुलिया संभाला और जैसे ही गुसल खाने से बाहर निकला तो लड़की अभी भी दरवाजे पर खड़े होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। फिर वो मुअद्दब अंदाज के साथ मेरे साथ चल पड़ी। हवेली के गोशे में उस लड़की ने ही मुझे पहुंचाया और फिर चली गई। खास तौर पर इस हवेली के गोशे में नशिस्तगाह बनाई गई थी। यहाँ पर मैंने आते से ही सबसे पहले विजय सिंह को देखा, जो मुझे देखकर अचानक अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। कमर फारूक अली साहब भी वहीं पर मौजूद थे और इन दोनों को साथ देखकर लग ऐसा रहा था जैसे दोनों की दोस्ती हो गई है, क्योंकि इन दोनों के बीच दोस्ती नजर आ रही थी। विजय सिंह ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े, माथे से लगाए और फिर आगे बढ़कर मुझसे बोलने लगा, इस काबिल तो नहीं महाराज के आपके सीने से हम लग जाएं, चरण छू लेते हैं, हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। वो नीचे झुका ही था मेरे पैर छूने के लिए कि मैं पीछे हट गया और मैंने कहा, नहीं विजय सिंह, हमारे धर्म में पाँव छूने की इजाज़त नहीं है, वो भी किसी इंसान के आगे झुकने की भी इजाज़त नहीं है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आपने मुझे इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं कह सकता हूँ विजय सिंह जी कि अल्लाह ताला आपको भी खूब इज्जत दे। कहिए कैसे हाल हैं आपके? वैसे एक बात कहूँ आपको, कमर साहब की मेहमान नवाजी देखकर दिल में बहुत खुशी उत्पन्न हुई है। ऐसा लग रहा है कि किसी महल में आ गया हूँ। तभी विजय सिंह कहने लगा, आइए शाजिल साहब, आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं। कमर फारूक अली साहब ने मुझे देखा तो मैं उनके पास आकर बैठ गया। दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे और दोस्त ही नज़र आ रहे थे। तभी विजय सिंह बोला, यह आपकी काविश है और आपकी कोशिश का ही नतीजा है। क्या आपने हम दोनों को फिर से मिला दिया शाजिल साहब? मैंने कहा, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आप लोग एक बार फिर एक हो गए, ये अल्लाह की ही मेहरबानी है। अब मुझे ज़रा आप दोनों यहाँ के हाल बताइए, यहाँ क्या हाल हवाल चल रहे हैं? तो वो कहने लगे, देव सिंह की जो रिहाइश गाह थी वो जलकर खाक हो गई। अब तो वहाँ शाजिल महाराज आपको जली हुई ईंटों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इस सिलसिले में गंगाधर ने ही सारी तफसीलात बताई हैं और ये तफसीलात इस सिलसिले में उसकी बीवी सरोजनी ने ही हमको बताई हैं। हमें मालूम हो गया है कि आपकी काविशों से शाजिल साहब देव सिंह जहन्नम रसीद हो गया है। उसकी लाश तो कई दिन तक उसके मठ में ही पड़ी रही और उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले उसकी लाश को देखते रहे। उन्होंने मंसूबा बनाया था कि वो देव सिंह की लाश को किला हैदर बख्श में लेकर आएंगे और वो हंगामा करेंगे यहाँ पर। वो लोग एक मकसद के लिए जमा ही हुए थे और फितना पैदा करने चाहते थे। तभी अचानक उस खंडरात में एक आग पैदा हो गई और वो ऐसी आग थी, ऐसी खतरनाक आग थी कि जिसमें जलकर न जाने कितने ही वो आदमी हलाक भी हो गए, बहुत से जख्मी भी हुए। फिर उन्हें बताया गया कि देव सिंह एक शैतान के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे शाजिल साहब ने फना कर दिया है। बस शाजिल साहब, हमें ये नहीं मालूम था कि इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने आपको ये एजाज़ अता कर दिया है कि आपने इतने बड़े शैतान को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया और सबको उसकी शैतानियत से बचा लिया। आप किसी शैतान को ख़त्म करने का बाइस बने हैं हम लोगों के लिए। मैंने आंखें बंद कर ली। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह के सिवा कौन है जो किसी को इज्जत दे। इसके बाद किला हैदर बख्श के हालात बहाल हो चुके हैं। तभी विजय सिंह मुझसे बोला, शाजिल महाराज, अगर कमर साहब के यहाँ से आप फारिग हो जाएं, कुछ वक्त हमारे गरीब खाने को भी बख्शिएगा, कुछ वक्त हमें भी दीजिएगा। मैंने कहा, मुझे दिक्कत तो आपके यहाँ पहले भी कुछ नहीं थी विजय साहब, लेकिन अब देखेंगे, वक्त मिला तो मैं ज़रूर आपको भी वक्त दूंगा। कमर साहब ने मेरी खिदमत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, मगर जाहिर सी बात है किला हैदर बख्श में रहकर मैं खादिर मदारत के लिए वक्त नहीं गुजार सकता हूँ। मेरी बेचैनी मुझे कुछ और ही तरफ ले जाने का कह रही थी। अब अगर मैं यहाँ इन लोगों से इजाज़त मांगता तो ये मुझे इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ये मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये लोग मुझे आसानी से जाने तो देंगे नहीं। इसीलिए रात को मैं खामोशी से कमर फारूक अली साहब की हवेली से बाहर निकल आया और एक नई मंजिल की जानिब में चल पड़ा। वीरानों में बसेरे की ख्वाहिशें सफ़र करती रही। फिर काफ़ी समय के बाद पहाड़ियाँ नजर आई। जिस जगह मैं मौजूद था वहाँ से रास्ता काफ़ी तवील था, लेकिन सोचों ने बहुत मदद की। मैं इन टीलों के बहुत करीब था। आपस में आसपास पूरी दीवारें खड़ी हुई थी चट्टानों की और इन दीवारों के अकब में एक गार नजर आ रहा था। एक गार, एक गुफा मानिन गार, और वहाँ के सारे कुर्बो जवाहर में खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा कि ये खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है। एक लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया कि इस खुशबू का महवर वो गा रही है।
दहाना एक ही नहीं था बल्कि और भी टीलों में कुछ दहाने वहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे सामने एक गार का दहाना था। खुशबू की तहकीक करने के लिए मैंने उसी तरफ रुख कर लिया। मैंने उस गार में कदम रख दिया, लेकिन कुदरत की कारीगरी बड़ी अजीब होती है। वो तो बड़ा कुशादा और हवादार गार था, क्योंकि उसके ऊपरी सिरे पर भी एक बहुत बड़ा सुराख था जिसके अंदर रोशनी आ रही थी। गार अंदर से पूरी तरह से साफ सुथरा था। जिंदगी की सहूलियात अगर मुयस्सर कर ली जाए, यानी ज़रूरत की चीज़ें अगर इंसान को वहाँ मिल जाए तो इंसान आसानी से वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर सकता था। लेकिन बात थी सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरत की। ये बात सब अपनी जगह थी, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि यहाँ के कुर्बो जवाहर का भी जायजा लिया जाए। शायद कुदरत ने ये जगह मेरे लिए ही मुंतखब की है। मैं उस खुशबू का राज जानने के लिए इधर उधर देखने लगा, ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। बहुत देर तक मैं सुराग लगाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे नाकामी ही हासिल हुई। कुछ लम्हों के बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। रहने के लिए तो वैसे वो जगह बहुत ज्यादा हसीन थी। उसके बाद मैंने गार से निकलकर दूसरे गारों का जायजा लिया। उसके बाद मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि खुशबू तो सिर्फ उसी गार में है, बाकी गार में कोई खुशबू नहीं है। थोड़ा फासला तय करके मैं उन टीलों के पीछे आया तो एक अजीब सी सनसनाहट मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। पीछे मैंने जो कुछ भी देखा था उसे देखकर अब मेरे सांस बंद होने लगे थे। टीलों के इख्तिताम के बाद एक इंतहाई तवील घाटी शुरू हो जाती थी, जिसका शुरुआती घाट ही इतना खतरनाक था कि इंसान अगर उस घाट को ही गौर से देखे तो उसकी आंखें बंद हो जाए। नीचे जाने का रास्ता था, लेकिन टीलों के पीछे खौफनाक कैफियत थी। मैं गहरा सांस लेकर पीछे पलटा और सोचने लगा कि जिंदगी के लिए वैसे तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। मैं टहलता हुआ दूसरी तरफ वापस आ गया। उधर से टहलते हुए मुझे उस गार के दहाने के मुंह से फिर से गुजरना पड़ा, जिससे खुशबू आ रही थी। अचानक मुझे वहां पर आहट सुनाई दी। मैं ठिठक कर रह गया कि आखिर ये आहट कैसी है। मैं आहट का सुराग लगाने के लिए तलाश करने के लिए जैसे ही अंदर गार के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मैंने एक दस्तरखान सजा हुआ देखा, जिस पर खाने चुने हुए थे और पानी भी रखा हुआ था। इंसान अपनी जिंदगी में कई हैरत से दो चार भले ही हो जाए, लेकिन नई हैरत पर उसका दिमाग वापस हैरत का ही तस्वुर करता है। मैं उन खानों को ही देखता रहा। बड़ी नफासत के साथ वो दस्तरखान पर रखे हुए थे। कोई नया फरेब या फिर कोई नया जाल। खानों के करीब पहुंचकर मैंने दस्तरखान का जायजा लिया, क्योंकि सिर्फ खाने देखकर जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ना मेरी आदत में शुमार नहीं था। मैं ऐसे नहीं खा लेता था कुछ भी, ये भी ना पता हो कि हराम या हलाल, बस खाने से मतलब नहीं रखता था। अभी मैं सोच ही रहा था कि खाना पहुंचाने वाला आखिर कौन है, तो गार के दहाने पर तभी एक साया नजर आया। तभी मैं उसे महसूस करके वहां से फौरन पलटा कि तभी दोबारा मैं एक जहनी झटके से दो चार हुआ, क्योंकि सामने हमीदा खड़ी थी, यानी मेरी माशा, जो मेरा दूर से खड़े होकर आराम से जायजा ले रही थी। अचानक से माशा बोली, शाजिल, ये खाना मैंने लगाया है, चलो खाना खा लो। मगर हमीदा यानी माशा को देखकर मेरी अब कैफियत अजीब हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह जैसे उसकी तरफ दौड़ा तो वो फुर्ती से गार के सामने से हट गई। हमीदा, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो माशा। इतना कहकर मैं उसके पीछे दौड़ने लगा। वो काफी जब आगे पहुंच गई तो मैंने कहा, माशा रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज रुक जाओ। वो टीलों की तरफ पहुंच रही थी और मैं उसका पीछा कर रहा था। वो पलट कर रुकी और मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब तासुरात मौजूद थे। मैं आहिस्ता से उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, हमीदा, माशा, क्या कहूँ तुम्हें, तुम क्यों भागती हो मुझसे? तो वो कहने लगी, मैं कोई हमीदा वमीदा नहीं हूँ, मैं माशा हूँ शाजिल। शाजिल, तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर मुझे हमीदा कहकर क्यों पुकार रहे हो? मैंने कहा, मैं भी जानता हूँ कि तुम माशा ही हो, लेकिन तुम फिर हमीदा क्यों बनी हुई हो? उसके चेहरे पर अचानक रंग उभर आया और कहने लगी, किसी रूप में तो मुझे कबूल कर लो शाजिल, अपना पसंदीदा रूप ही बता दो मुझे, भले ही मैं उस रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ शाजिल, अब तो मुझे अपना लो। मैं किस तरह तुम्हें अपना नहीं सकता माशा, तुम ये उधार के बदन क्यों अपना रही हो? तुम जानती हो मुझे खूबसूरती से या खूबसूरत बदन से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ माशा को चाहता हूँ, मेरी माशा को। वो कहने लगी, माशा अब खत्म हो चुकी है शाजिल, उसे इतना बदनुमा और बदसूरत बना दिया है कि तुम उसे कभी अपना नहीं सकोगे। मैंने कहा, इतनी बड़ी गाली मुझे मत दो माशा, मुझे उसका तस्वुर अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी शख्सियत से मोहब्बत है मुझे। मैंने कहा तो हमीदा ने यानी माशा ने अपना रुख बदल लिया। मैंने कहा, मेरी तरफ रुख करो, मुझसे निगाहें मिलाकर बात करो माशा। मैंने इतना कहा तो वो वापस मेरी जानिब पलटी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था वो इंतहाई दहशतनाक था। माशा की दोनों आंखें बह गई थी, फैलकर रुखसार तक आ गई थी, यानी गालों तक। चेहरा पूरी तरह मकरू हो गया था, अलबत्ता जिस्म तो वही था। उसने मेरी तरफ रुख करके कहा, अब बोलो शाजिल, अपनाओगे मुझे इस रूप में? बोलो, अपनाओगे? मैं उसे पहले तो बहुत देर तक देखता रहा, फिर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाकर कहा, कसम खाता हूँ उस माबूद की माशा जिसने मुझे ये चंद सांसें बख्शी हैं, उस माबूद की कसम जिसके सामने रोज़े महशर में हिसाब दूंगा, तुम्हारा ये रूप भी कायनात का सबसे हसीन रूप है मेरे लिए, कीमती सरमाया है मेरे लिए।
माशा इस रूप की तो बात ही मत करो। मैं नाजिम अरसलान से कहता हूँ मुझे इजाज़त दे कि आपने जो शाहकार तख्लीक किया है उसे अपने सीने पर मैं सजा लूँ। माशा अगर नाजिम अरसलान मुझे इजाज़त दे दें तो मैं इसी असलियत में ही तुम्हें अपनाना चाहूँगा, और अगर मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मेरी पेशानी पर अगर एक भी शिकन भी आ जाए तो तुम मेरे चेहरे पर थूक देना। बस माशा मेरे लिए एक ही खल है। पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने तुम्हें पाने के लिए मोहब्बत नहीं की है, मैंने तुम्हारे वजूद से इश्क किया है। माशा कहने लगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता शाजिल, मेरा बाप कभी मेरे लिए इजाज़त नहीं देगा। मैंने कहा माशा मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, तुम यकीन करो मैं मजबूर हूँ। लेकिन मेरे पास इसका हल है शाजिल, माशा ने कहा। मैंने कहा वो क्या? तो वो इतना कहकर मेरे करीब आई। मैं तो खामोशी खड़ा था, उसके चेहरे पर लेकिन एक संजीदगी थी। मेरे पास इसका हल है शाजिल और मैं फैसला कर चुकी हूँ, समझे तुम? इतना कहकर वो मेरे करीब आ गई। मैं घबरा गया, फिर मुझे शक व शुबा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर डालेगी। अचानक ही उसने दौड़ लगाई और मेरे अकब में वो उस घाटी में कूद गई जिसमें जाने तक का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मेरे हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। वो नीचे जा रही थी और उसके बाद वो पत्थर की एक चट्टान पर बिखर गई। मैं वहशत से दीवाना हो गया। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी इस घाटी से कूदकर अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका क्योंकि मैं इतना दिलेर नहीं था। मैं उन ढलानों की तरफ दौड़ा जहां से मैं नीचे जा सकता था। ढलान यहाँ से काफी फासले पर थी। उन पे पहुंचकर जब मैं नीचे उतरने लगा तो मेरे सामने टीले बिखरे पड़े थे। ढलानों पे बमुश्किल चलता हुआ मैं नीचे गया। फिर उस चट्टान की तरफ मैंने दौड़ लगा दी जहाँ पर माशा गिरी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी कैफियत बताने लायक बची ही नहीं थी। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने नाजिम अरसलान को, गुलाम सम्मान को, अमीर शाह साहब को, कमालुद्दीन साहब को माशा के गिर्द खड़े हुए देखा। माशा का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उसके पूरे जिस्म की हड्डियां टूट गई थी और चट्टान पर उसका खून बिखरा हुआ था। नाजिम अरसलान खामोश खड़ा था। गुलाम सम्मान भी उसके करीब ही था। नाजिम अरसलान ने थोड़ी देर तो खामोशी इख्तियार रखी, फिर कमाल अली साहब की जानिब देखकर बोला, मजबूरी थी उस्ताद मोहतरम, मजबूरी थी। आप गौर फरमाइए, मैं इस मजबूरी को नहीं टाल सकता। उसकी निगाहें फिर मेरी जानिब उठी और उसने कहा, तुम अजीम हो शाजिल और बहुत बड़े हो तुम, मैं एतराफ़ करता हूँ। इसके बाद नाजिम अरसलान ने गुलाम सम्मान को इशारा किया और सम्मान ने आगे बढ़कर माशा की लाश पर एक चादर डाल दी। फिर नाजिम अरसलान ने अमीर शाह साहब की तरफ देखकर कहा, शाह जी अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, कुछ इंतजामात करने हैं मुझे। अमीर शाह साहब का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने टटोल कर कमाल अली साहब का बाजू पकड़ा और घुर्राते हुए बोले, कसम खाता हूँ, बहुत बड़ी कसम खाता हूँ कि अब अगर मेरे इल्म में ये आया कि किसी जिनजाद ने किसी आदमजादी को अपनी जिंदगी में शामिल किया है तो उसे मैं भी माफ नहीं करूंगा, उसे ये सब नहीं करने दूंगा। आओ कमाल अली, आओ शाजिल, फर्क नुमाया हो चुका है। इतना कहकर वो वापसी के लिए पलट गए, लेकिन मेरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दी गई। माशा तो पहले भी मेरी जिंदगी में एक रोशन शुआ की मानिंद थी। मैंने उसे हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आज वो मेरी जिंदगी में चांद की हसीन किरण के सिवा कुछ भी नहीं है। वो दो आंखें जिनका मैं पुरअसरार हूँ। जब भी चांद निकलता है तो मैं बाहर निकलता हूँ, सितारे चमचमाते हैं और लहर में जब कहकशा निकलती है तो मैं उन दो आंखों को तलाशता हूँ। ना मैंने अपनी ज़िंदगी में माशा के सिवा फिर किसी को आने दिया, और ख़ास तौर से मैं चांद की 14 तारीख को माशा को आज भी तलाशता हूँ, वो भी दरियाए लावी लाहौर के किनारे। आज भी मैं अपनी महबूबा से मुलाकात करता हूँ। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इस बात को मैं एक राज ही रहने देता हूँ। अब तो दुनिया से अलहदगी, दुनिया से तरकियत करना ही, दुनिया से दूर रहना ही मेरे लिए अब बेहतर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।